आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो यहाँ हम क्या सीखेंगे, यहाँ आपसे क्या चर्चा करेंगे, मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ 23 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 230। और यदि मैं कहूँ 23 डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 2.3। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 23 इंटू 100। 23 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 0 23 के साथ आएंगे, और 23 को 100 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 0.23। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.23। अभी दो चीज़ समझनी है आपने, इसकी स्थिति समझनी है और इसकी स्थिति समझनी है। यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, दशमलव कहाँ है? दशमलव है एक्चुअली यहाँ, क्योंकि 23 को मैं लिख सकता हूँ 23.0 ऐसा लिख सकता हूँ। डेसिमल यहाँ है, 1 के साथ 2 0 हैं। 100 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल बाएं आएगा, दशमलव बाएं आएगा। कितने अंक आएगा? 2 अंक। अभी यहाँ है तो 2 अंक पीछे खिसकेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। 23/10 इस समय डेसिमल कहाँ है, दशमलव कहाँ है? यहाँ पर है 1 0। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 के साथ कितनी जीरो है? 1। तो डेसिमल 1 अंक पीछे खिसकेगा, 2.3 हो गया। ठीक है। 23 इंटू 10 डेसिमल कहाँ है? यहाँ। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अंक और आगे भागेगा, तो देखो 0 के बाद यहाँ चला जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल कहाँ पर है, दशमलव कहाँ पर है? यहाँ है। मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है 1 के साथ 2 0 की, तो डेसिमल 2 अंक आगे भागेगा। तो 2 3 तो ये 2 अंक और आगे, ये 2 0 लग गई ये वाली, और डेसिमल यहाँ आ गया। ठीक है। अब जब बात आती है कि मानक रूप में कैसे दिखाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए, ये डेसिमल को आगे पीछे करने का ही है, दशमलव को आगे पीछे करने का ही क्वेश्चन है। अब देखो मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर। अब आप देखो दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जब किसी संख्या को मानक रूप में लिखते हैं, और इसको सरल रूप भी आप कह सकते हैं, आसान हो लिखने के लिए। इतनी लंबी संख्या देखो लिखना मेहनत का काम है, ज़्यादा समय लगेगा, गलती हो सकती है। तो क्या तरीका है? देखिए यहाँ पर डेसिमल है, मानक रूप में रखेंगे तो डेसिमल को यहाँ लाएंगे, इस दशमलव को यहाँ ले आएंगे। ठीक है। तो मानक रूप में रखने पर कितना हो जाएगा? 8.5। दशमलव को यहाँ से यहाँ लाना है तो हो जाएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल को आगे ले जा रहे हैं। देखो यहाँ है, आगे ले जा रहे हैं। कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। डेसिमल को आगे ले जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ ले जा रहा हूँ।
ठीक है, तो ये हो जाएगा -12। ये हो गया मानक रूप। यहाँ ले गए 8.58 10 टू द पावर, कितना अंक आगे खिसकाया डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और लिखने में क्या हो गया, आसान भी हो गया। ठीक है, लिखने में क्या हो गया, आसान रूप में हमने इसको लिख दिया। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इन जनरल आपने ऐसा लिखा हुआ देखा हुआ संख्याओं को, बजाय ऐसे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसी में दूसरा है 0 पॉइंट, कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और 942 ये है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मानक रूप में, मानक रूप में रख रहा हूं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, डेसिमल यहां से यहां पर आएगा, दशमलव अंक यहां से खिसक करके यहां लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9.42 इंटू, डेसिमल को दाएं तरफ ले जा रहे हैं, राइट की तरफ खिसका रहे हैं। कितने अंक खिसका रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो 10 टू द पावर -12 हो गया। 9.42 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको ऐसा लिखा जाएगा, डेसिमल यहां से यहां लाएंगे, दाएं तरफ खिसकाएंगे, कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां पर लाएंगे। तो 12 है तो 10 टू द पावर -12। ठीक है, चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए। तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं, मानक रूप में बदलना है। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो किस रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखो इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, क्या है डियर स्टूडेंट, 602, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो मानक रूप में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी आप देखो डेसिमल कहाँ है, डेसिमल कहाँ है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो यहाँ है, यहाँ है, वो यहाँ है डेसिमल। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाते हैं, 6.02। मानक रूप में लिखने के लिए एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, तो 6.02 लिखूंगा इंटू 10 टू द पावर। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। डेसिमल यहाँ है, उसको मैं बाईं ओर ला रहा हूँ, यहाँ डेसिमल यहाँ है, उसको ला रहा हूँ बाईं ओर यहाँ, तो 10 टू द पावर पॉजिटिव होगी, प्लस में लिखेंगे। कितना अंक है पीछे, कितना अंक लाना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 टू द पावर 15। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15 इस रूप में लिखेंगे। ठीक हो गया। तो जब डेसिमल दाएं से बाएं आएगा
तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। जब डेसिमल दाएं से बाएं लाएंगे तो 10 की घात डेसिमल मतलब 10 की घात पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। कितने अंक होगी? जितने अंक पीछे लाए। यहाँ है, यहाँ ला रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अंक पीछे लाए तो 10 टू द पावर 15 पॉजिटिव। ठीक, अब जब और क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको कंफर्म होगा। फोर्थ वाला आप देखिए, 0 पॉइंट कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 7। अब लिख देंगे मानक रूप में, मानक रूप में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? डेसिमल यहाँ आएगा, ये तो कंफर्म है। एक अंक छोड़ के डेसिमल, तो ये हो जाएगा 8.37 इंटू 10 टू द पावर। अब एक खास बात है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे, तो डेसिमल यहाँ होगा 8.37। एक अंक छोड़ के डेसिमल लगता है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 8.37 10 टू द पावर कितना हो गया? डेसिमल यहाँ था, यहाँ लाना, बाईं ओर से दाईं ओर खिसकाना है, लेफ्ट से राइट ले जाना है डेसिमल, तो 10 की पावर उतनी नेगेटिव होगी, 10 की घात उतनी ऋण होगी जितना बाएं से डेसिमल को दाएं खिसकाएंगे। कितने अंक खिसका रहा हूँ? यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर -9। 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9। क्यों हुआ 10 टू द पावर -9? ये तो आप जानते हैं कि 8.37 लिखना है, 10 की पावर प्लस होगी कि माइनस होगी। तो डेसिमल जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, दशमलव जब बाएं से दाएं की ओर खिसकेगा, तो उतना नेगेटिव में पावर आएगी। 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ लगाया 10 टू द पावर -9। ठीक हो गया। अब चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए। मुझे विश्वास हो रहा है कि आपकी समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है कि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी ना लिखना पड़े, छोटे रूप में संख्याओं को हम व्यक्त कर सकें, लिख सकें। ठीक हो गया। अब आप देखो, इसको देखो, फिफ्थ वाला पार्ट इसका 3186 3186 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3186 ये। ठीक है। अब आप देखो मानक रूप में, मानक रूप में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप में कैसे लिखूंगा? डेसिमल कहाँ लगाऊंगा? यहाँ लगाऊंगा, एक अंक छोड़ करके, तो ये हो जाएगा 3.186 इंटू 10 टू द पावर। डेसिमल कहाँ लगाया है? 3 के बाद। ये तो आपको ध्यान रखना है, डेसिमल हमेशा एक अंक छोड़ के लगेगा, 1 डिजिट छोड़ के लगेगा। तो 3.186 इंटू 10 टू द पावर। अब आप देखो डेसिमल बाएं आया कि दाएं आया, डेसिमल लेफ्ट में आया कि राइट में आया। तो इस समय डेसिमल कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है डेसिमल। जब डेसिमल लेफ्ट में आएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। जब दशमलव दाएं से बाएं लाएंगे तो 10 की घात धनात्मक होगी। कितना बाएं ला रहा हूं? यहां से यहां लाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टू द पावर 10। 3.186 इंटू 10 टू द पावर 10। अब समझ गए आप? इतनी बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिख दिया है, इसको बोलते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी रूप में आपको
बड़ी बड़ी संख्याएं इस रूप में लिखी हुई मिलेंगी। तो जब भी इस रूप में लिखी हुई मिलेंगी आप क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है। एक चीज़ ध्यान रखना है, डेसिमल यदि दाएं से बाएं की ओर लाया जा रहा है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और बाएं से दाएं ले जाया जा रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। बस अब चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मानक रूप में है। क्यों? क्योंकि 3.02 है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, और 10 की पावर में लिखा हुआ है, 10 की पावर -6। ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किस में लिखना है? सामान्य रूप में। तो चलिए, सामान्य रूप में, सामान्य रूप में, सामान्य रूप मतलब इन यूजुअल फॉर्म, इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं, देखो, इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए, इसी को यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो 10 की पावर क्या है, -6 है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको उतार दीजिए ऐसे ही, ये ऐसे ही उतर गए। ठीक है। अब 10 टू द पावर -6 मतलब 10 की पावर -6 कब रहे होगी, 10 की पावर -6 क्यों आया होगा, क्योंकि डेसिमल बाएं तरफ रहा होगा, मैं उसको दायां लाया हूँगा। ये समझे? 10 की पावर -6 कब आया होगा, जब डेसिमल को 6 डिजिट बायां लाए होंगे। ठीक है, तब जाकर के माइनस में आता है 10 टू द पावर। अभी हमने बताया था। तो यहां पर 3 पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाएं ओर मतलब डेसिमल को बाएं ओर लाओ, कितने डिजिट, 6। तो एक तो ये लिया है, यहां पर था ना, 1 2 3 4 5 6, और 0 पॉइंट लगा दो, 0.0000 0 पॉइंट कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 302। ये है सामान्य रूप में। ठीक है, डेसिमल को बायां लाया है तब जाकर के ये बनेगा, क्योंकि -6 पावर है। कितना अंक पीछे खिसकाना है, 6। डेसिमल कितना अंक पीछे आएगा, 6, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.02 इंटू 10 टू द पावर। अब डेसिमल को दाएं खिसका रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर लगेगा 10 टू द पावर -6। ठीक है, यहां रहा होगा डेसिमल, इसको आगे जब लाएंगे यहां तब वो -6 पावर बनेगी। तो डेसिमल को बाएं से दाएं लाए होंगे तब जाकर के 10 टू द पावर -6 हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और क्लियर आपको होगा। आप देखिए, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सामान्य रूप में इन यूजुअल फॉर्म, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। 10 टू द पावर +4 है, 10 टू द पावर 4 प्लस में कब आएगा, देखो कैसी रही होगी ये संख्या, आप देखिए ये इस रूप में रही होगी 4 5। ठीक है, 10 टू द पावर 4, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट, दशमलव के बाद 4 अंक आगे खिसकाइए, 4 5, यहां मैं एक अंक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पहले डेसिमल यहां था। ठीक है, डेसिमल ये था, डेसिमल कहां था, माना ये था, मैंने इसको सामान्य रूप में लिख दिया।
यदि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलूँगा तो डेसिमल कहीं यहाँ रहा होगा, तो 1 2 3 4 बाईं तरफ ला रहा हूँ 10⁴। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म को सामान्य रूप में लिखेंगे तो डेसिमल 10⁴ के हिसाब से चलेगा, 10 के हिसाब से चलेगा। यदि वो पॉजिटिव है तो आगे ले जाइए, और यदि वो नेगेटिव है तो पीछे लाइए। क्लियर? क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखिए यहां पर, थर्ड वाला। तीसरा वाला है आपके पास 3 × 10⁻⁻8। इसको देखिए और ध्यान से समझे इसको जब आप समझेंगे ध्यान से तो फिर आसान हो जाएगा आपको। चलिए देखो डियर स्टूडेंट, थर्ड ये है 3 × 10⁻⁻8। ये किस फॉर्म में है, किस रूप में है? मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सामान्य रूप में लिखना है, यूजुअल फॉर्म। ठीक है, आप लिख देंगे सामान्य रूप में, इन यूजुअल फॉर्म, इन यूजुअल फॉर्म। कितना हो जाएगा, कहां पर होगा? अब आप देखो 10⁻⁻8 है, ये 10⁻⁻8 है, तो डेसिमल कहां होगा, दशमलव कहां होगा? पीछे की तरफ होगा। कितना अंक? 8। मतलब जैसे ये 3 है ना, 3 डेसिमल अभी आप समझिए, डेसिमल कहाँ होगा? 8 डिजिट लेफ्ट में होगा, 8 अंक बाईं तरफ होगा। एक तो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ डेसिमल होगा, इसको 0 पॉइंट दीजिए। इसी संख्या को जब मैं मानक रूप में लिखूंगा तो डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाऊंगा, तो 3 × 10⁻, कितना आगे खिसकाया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻⁻8। 3 × 10⁻⁻8, तो इस रूप में लिख देंगे। 0 पॉइंट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस रूप में लिखेंगे आप मानक रूप में। चलिए फोर्थ वाला देखिए क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट, सामान्य रूप से मानक रूप में, मानक रूप से सामान्य रूप में। ठीक है, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में। अब फोर्थ वाला आप देखो, 1.0001 × 10⁻⁹ ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये तो मानक रूप में है। आपने लिखना है सामान्य रूप में, इन यूजुअल फॉर्म, इन यूजुअल फॉर्म। कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 10⁹ है ना। ठीक है, 10⁹ है, प्लस है ये, तो डेसिमल को इधर खिसकाओ। कितना अंक? 9। 1 2 3 4, देखो 1, पहले इसको उतार दीजिए, 1 2 3 1, कितने अंक खिसकाना है आप देखो? 9 इस तरफ। तो यहाँ था, आगे ले जाना है, 9 डिजिट आगे, 9 अंक आगे खिसकाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी सामान्य रूप में ये हो गया, यूजुअल फॉर्म में ये आ गया। आए समझ में? ठीक है, और जब इसी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल कहाँ लाएंगे? यहाँ, तो 1.0001 हो जाएगा, 1.0001, 10⁻, कितना? अभी यहाँ है डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻+9, डेसिमल को बाएं लाया।
आया समझ में? तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मानक रूप से जब सामान्य रूप में लाएंगे 10 की पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल आगे खिसकेगा सामान्य रूप के लिए, ठीक है। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करूँगा तो डेसिमल पावर प्लस में करना है तो राइट से बाईं तरफ लाएंगे तो पावर पॉजिटिव जाएगी। इस रूप में बोलो चाहे उस रूप में बोलो, बात ही की है, ठीक है। अब इसको देखो फिफ्थ वाला पार्ट, 5.8 इंटू 10⁻12, ठीक है। सामान्य रूप में इन यूजुअल फॉर्म, सामान्य रूप में लिखूंगा तो क्या होगा, पहले 10 की पावर देखो +12 है ये, और मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो प्लस में है पावर तो डेसिमल आगे भागेगा जब हम सामान्य रूप में लिखेंगे। कितना अंक भागेगा, 12 अंक आगे जाएगा, प्लस है ना, माइनस होता तो पीछे आता, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म को किस में चेंज कर रहे हैं, सॉरी, सामान्य रूप को मानक रूप में बदल रहे हैं, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, मानक रूप को सामान्य रूप में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लिख रहा हूँ। 10⁻+12 तो डेसिमल कहाँ खिसकेगा, आगे जाएगा बच्चों। कितने अंक, 12। तो देखो 5 डेसिमल यहाँ है, 8 एक अंक तो ये हो गया, 8 1 डिजिट ये हो गया, और 11 और लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट किस रूप में, ये हो जाएगा हमारे पास सामान्य रूप में 5 8, और कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, ये हो गया अब सामान्य रूप में हो गया। क्लियर हो गया? इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मानक रूप में, तो डेसिमल यहाँ है, उसको उठा के यहाँ लाना है, तो बाएं तरफ डेसिमल लाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस में जाएगा, पॉजिटिव पावर। 5.8 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10⁻12, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए आप, इसका 6th वाला पार्ट देखिए, 6वां पार्ट देखिए क्वेश्चन का, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट जैसा है ना, सामान्य रूप मानक रूप, डेसिमल का आगे पीछे जाना। देखो 3.61,492 इंटू 10⁻6 किस रूप में है, मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको मैं लिख देता हूं किस रूप में, सामान्य रूप में, सामान्य रूप में इन यूजुअल फॉर्म, इन यूजुअल फॉर्म में कैसे लिख देंगे डियर स्टूडेंट, आप देखिए 10⁻6, डेसिमल यहाँ है, 6 अंक आगे खिसकेगा, तो इसको पहले उतार दीजिए, 361,492। अब आप देखो डेसिमल कहाँ खिसका है, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ है ना 1 2 3 4 5, और 10⁻6 है तो एक जीरो अपनी तरफ से लगाइए, ये हो गया, ये सामान्य रूप में हो गया 3614920, ये सामान्य रूप हो गया। ऐसे संख्या को आप लिखते हैं, पर जब आप बड़े स्तर की बात करते हैं, मानक रूप की बात करते हैं, तो इस रूप में लगते हैं। अब इसी को यदि मानक रूप में बनाना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हो, तो डेसिमल आप यहाँ लाएंगे 3.61492 इंटू 10⁻, डेसिमल को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6 हो जाएगी प्लस में। आया समझ में? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये सामान्य रूप में है।
ठीक है फ्रेंड, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा, कब डेसिमल को लेफ्ट जाएगा, कब राइट जाएगा, कब 10 की पावर पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, जब क्वेश्चंस करेंगे तब जाके और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।